अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। हम किडनी डिज़ीज़ को समझते समझते किडनी डिज़ीज़ की आखिरी स्टेजेस में दाखिल हो चुके हैं। इस मरहले पर दो बड़े टॉपिक्स हैं जो कि कवर करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम डायलिसिस की तरफ अपना सफ़र जारी करें। इसमें सबसे पहले है एसिडोसिस और दूसरा है पोटेशियम मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एसिडोसिस। गुर्दे के मरीज़ का GFR जब 30 से कम होता है तो उसमें जिस्म से टॉक्सिन खारिज करने की कैपेसिटी बहुत ही कम रह जाती है। जब हम नॉर्मल फूड खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म के बाद इस फूड के वेस्ट प्रोडक्ट की एक शक्ल होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में बाइकार्बोनेट की शक्ल में ट्रैवल करती है और ये डिसाइड करती है कि हमारे खून में तेज़ाबियत की क्या मिकदार है। ब्लड रिपोर्ट में इसको हम इंडिकेट करते हैं pH के साथ और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 से लेकर 7.45 तक। अगर 7.35 से कम नंबर हो तो इसको हम कहते हैं एसिडोसिस या तेज़ाबियत, और अगर 7.45 से ज़्यादा नंबर हो तो इसको हम कहते हैं अल्कलोसिस। क्योंकि उर्दू में इसकी कोई आसान ट्रांसलेशन नहीं है तो हम इसको अल्कलोसिस ही कहेंगे। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए गुर्दे के मरीज़ में हम ये pH रेगुलरली नहीं मेजर करते, बल्कि हम ब्लड में सीरम इलेक्ट्रोलाइट सेक्शन में एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको यूजुअली इंडिकेट किया जाता है CO2 के साथ या HCO3 के साथ। ये है बाइकार्बोनेट और इसका नॉर्मल नंबर होता है 24। जब गुर्दे का मरीज़ स्टेज 4 या 5 में होता है तो ये नंबर 22 से कम होना शुरू हो जाता है और इसकी मैनेजमेंट का पर्पस ये होता है कि हमने इसको 22 या उससे ऊपर रखना है, क्योंकि रिसर्च ने शो किया है कि ये तेज़ाबियत गुर्दे के काम में खराबी की रफ्तार को बढ़ा सकती है। लेकिन जब हम इस नंबर को 22 से ऊपर रखते हैं तो गुर्दे के काम में खराबी की रफ्तार कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि हमने इस बाइकार्बोनेट को बेहतर कैसे करना होता है। तो इसमें सबसे पहला रोल तो होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी कि हेल्दी डाइट का, जो कि हम स्टेज 3 से लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं। वो पेशेंट जो फ्रूट्स और वेजिटेबल मुनासिब मिकदार में अपनी खुराक में शामिल रखते हैं वो इस एसिडोसिस या तेज़ाबियत से बहुत हद तक महफूज रहते हैं। लेकिन स्टेज 4 और 5 में आकर बाज़ मरीज़ वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस हद तक इस्तेमाल नहीं भी कर सकते। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि गुर्दे के ज़्यादातर मरीज़ क्योंकि डायबिटीज़ या शुगर का भी शिकार होते हैं, इसलिए वो एक अच्छी मिकदार में फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उससे उनकी शुगर हाई होने का ख़तरा होता है। और दूसरे CKD स्टेज 4 और 5 के मरीज़ों में पोटेशियम की सतह ऊपर वाले लेवल पर रहती है, जिसकी वजह से भी वो फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन मरीज़ों में जो अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो मरीज़ जिनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां इस्तेमाल करने के बावजूद बाइकार्बोनेट लेवल बेहतर नहीं होता, उसमें हम एक पिल यूज़ करते हैं और ये पिल होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की। ये पिल आपने दिन में 3 दफ़ा लेनी होती है और इस पिल के ज़रिए कोशिश होती है कि पेशेंट का बाइकार्बोनेट लेवल ब्लड में 22 से ऊपर रहे। हर दवाई की तरह सोडियम बाइकार्बोनेट के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उसमें मेन इशू है हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन। क्योंकि इसमें सोडियम की एक बहुत बड़ी मिकदार होती है, इसलिए वो पेशेंट जो हार्ट फेलियर का शिकार हैं या जिनमें ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा मैनेज नहीं है, इन हार्ट फेलियर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में मर्ज़ का खतरा बढ़ सकता है। जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी तरह जिस्म में हर कंडीशन की भी 2 साइड्स होती हैं, जहाँ एक तरफ तेज़ाबियत है, दूसरी तरफ है अल्कलोसिस। अल्कलोसिस वैसे तो किडनी डिजीज़ पेशेंट में बहुत रेयर है, लेकिन 2 सिचुएशन हैं जिनमें CKD स्टेज 4 और 5 के पेशेंट्स अल्कलोसिस की तरफ जा सकते हैं। एक बड़ी वजह है पेशाब की गोलियां यानी कि लेसिक्स और इससे मिलती जुलती अद्वियात, जिसकी वजह से पेशेंट में पानी और पोटेशियम की कमी हो सकती है जो कि अल्कलोसिस करवा सकते हैं। और दूसरी बड़ी वजह है बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, जो कि स्टेज 5 CKD पेशेंट्स में बड़ी कॉमन है। इसकी वजह से भी पेशेंट फटाफट अल्कलोसिस की तरफ जा सकता है। अल्कलोसिस की ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको बाइकार्बोनेट की गोली बंद करनी पड़ती है और किसी करीबी इमरजेंसी रूम में जाना पड़ता है जहाँ पे वो आपको IV फ्लूइड्स लगवाते हैं, जैसे कि नॉर्मल सेलिन या इससे मिलते जुलते फ्लूइड्स।
جس کی وجہ سے آپ میں نمکیات اور پانی کی کمی پوری کی جاتی ہے۔ یہ تو تھی ایسیڈوسس کے بارے میں ہماری انفارمیشن۔ اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس، کامنٹ، اوپینین ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ ڈاکٹر ویز کا اللہ حافظ۔